हमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अवश्य ही सफल होंगे। 3 कार्य क्या हैं? पहला, श्रवण मीन्स सुनना। दूसरा, बोलना। तीसरा, चिंतन मतलब ध्यान में रखना। तो आजकल क्या होता है, हम लोग जो है सबकी सुनते किसी की भी नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। हर किसी को देख लो आप, बोलना शुरू। बड़े को देख लो, बोलना शुरू। बच्चों को देख लो, अपने आसपास देखो, सिर्फ सब लोग बोलते ही जाते हैं। इसको बोलना, उसको बोलना, इसका ये बोलना, उसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। नहीं, पर हम किसी को सुनना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि हम सुनना सुनते ही नहीं हैं। क्योंकि जो बोलते हैं ना कि हम इसकी क्यों सुने, अच्छा बोल रहा है थोड़ा सा सुना ठीक है, अगर किसी और के बारे में बोला, गलत बोला, ठीक है। लेकिन हम आजकल किसी को महत्व ही नहीं देते कि हम किसी की सुने, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। सिर्फ बोलना ही सब कुछ नहीं होता, हमें बोलने के अलावा सुनना भी ज़रूरी है। क्या कहते हैं, जैसे हम किसी के बारे में सुनते हैं, हम किसी ज्ञानी की सुनते हैं, महान व्यक्ति की सुनते हैं, महात्माओं की सुनते हैं, और टीचर से सुनते हैं, अपने से बड़ों की सुनते हैं। तो उनसे हमें ज्ञान मिलता है कि वो हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। ये मत करो बेटा, सर्दी में रात के समय अमरूद मत खाओ, वो परेशान करेगा। और रात के टाइम फ़ोन मत देखो। बच्चों आजकल जो हम बच्चों को बोलते हैं, रात ज़्यादा हो गई है फ़ोन मत देखो, आंखें ख़राब हो जाएंगी, आईसाइट वीक हो जाएगा। तो ये होता है ज्ञान, जो हमें अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, और जो महान व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिनको समझदार होते हैं जो लोग, उनसे हमें मिलता है। तो हम उनसे तो ज्ञान ले लिया, लेकिन हम उन लोगों को भी सुनना चाहिए, हम लोग को जिनको ज्ञान नहीं है, जो कहते हैं ना कि ये पागल है, इसकी मत सुनो, इसमें दिमाग नहीं है, क्या कहता है क्या नहीं कहता, कुछ पता ही नहीं चलता। हमें उनकी भी सुननी चाहिए। क्या पता वो कुछ और कह रहा हो जिसको हमें पता ही नहीं है। जब तक हम उसकी सुनेंगे नहीं, हमें पता कैसे लगेगा भाई क्या कह रहा है, ये पागल वागल तो नहीं है। हमें उसकी भी सुननी चाहिए, नहीं तो पता लग रहा है हम किसी और को कुछ समझा रहे हैं और हम खुद ही पागल बन रहे हैं। इसलिए पहले हमें सुनना चाहिए। बोलना 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 नहीं, पहले सुनो फिर बोलो। दूसरा है, हम लोग जो हम कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, चिंतन, कि हम जो कहते हैं ना कि हमने ये बोल दिया, हाँ 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 हो गया। हमें जो हमने कहा है, किसी ने हमें ज्ञान दिया, हमें उस पर स्मरण करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, इन्होंने हमें ऐसे कहा है तो हमें ये काम करना चाहिए, या इसके बारे में सुनो, सोचो, समझो कि हमें ये सही है या नहीं है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सही है, हमारे आसपास के लिए सही है, हमें ये काम करना चाहिए। मतलब उस पर ध्यान दो, अमल करो। तीसरा, हम किसी की बुराई ना करें, नेगेटिविटी ना लाएं, क्योंकि आजकल जो है ना लोग वो बहुत नेगेटिव हो गए हैं। किसी के लिए अच्छा सोचो ना तो वो बुराई सोचता है कि हाँ भाई इन्होंने हमारे लिए बुराई सोचा है, और अच्छा तो बोल दिया, अब इनके मन में क्या चल रहा है ये भी नहीं कह सकते। तो और कई बार क्या होता है, हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, उससे किसी से हम कितना प्रेम करते हैं, उसके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अपने आप को भी उसमें समर्पित कर देते हैं। मतलब अपने उसके अच्छा बनने के चक्कर में हम सारे इतने काम करते हैं, हम अपने आप को भी भूल जाते हैं कि हाँ हम में क्या क्वालिटी हैं। और जब वक्त आता है, जब समय आता है, तो वही व्यक्ति, वही पर्सन जो है हमें भूल जाता है कि उसके बुरे समय में, उसके टाइम में हमने उसके साथ क्या करा। तो क्या होता है आजकल जो होता है ना, जैसे कोई हमें एक चॉकलेट देता है तो बदले में हम उसको चॉकलेट देते हैं, वो हाथ मिलाएगा तो बदले में हम हाथ मिलाएंगे। तो क्या होता है आजकल के समाज ज़माने में हाथ के बदले हाथ है, प्यार के बदले प्यार है। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है, जो सच्चा इंसान, तो वो हमेशा सबको प्यार ही बांटेगा। उसे ये नहीं है वो मुझे प्यार के बदले में प्यार दे, प्यार के बदले में चॉकलेट दे, ये मतलब कि मैं उसको ये करूँगा तो वो मुझे, उसको लेने का नहीं है, उसको सिर्फ ये कि मुझे सिर्फ देना है। अगर यही भावना हम लोगों में जग जाए तो फिर तो बस पूछो मत कि सब अच्छा ही अच्छा होगा फिर तो।
जब भावना ही नहीं होगी तो फिर मनमुटाव भी नहीं होते हैं। कहते हैं ना, कईयों के घर में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाई होती है, बार बार बर्तन झगड़ते रहते हैं। भाई देखो, ऐसा है, जिसके घर में 3 बर्तन है, तीनों बर्तन मिलेंगे तो झगड़ा तो होगा। तो आप शांत रहो ना, आप दूसरों को मत बोलो, आप खुद शांत रहो। सोचो कि भाई इसने ऐसे बोल दिया, ठीक है बोल दिया। कई बार क्या होता है, हमें ऐसी जगह पे चुप्पी लगानी पड़ती है जहाँ हमें बोलना नहीं है, हमें सुनना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। हम बोलते रहेंगे तो वहाँ भी झगड़ा, यहाँ भी झगड़ा, यहाँ भी लड़ाई। तो हमें चुप रहना ही ज़्यादा अच्छा है। उस समय अपना चुप रहो, मौन व्रत रख लो, मत बोलो। कई बार चुप्पी जो होती है ना, वो बहुत बड़े बड़े काम कर देती है, जो बोलकर इंसान नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने कर्म करो, और जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। आप सोच रहे हो कि आप चावल बोओगे और बदले में आपको जी खजूर मिल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब चावल बोओगे तो चावल ही मिलेगा भाई। तुम अपने बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करोगे, आगे बच्चे भी वैसे ही व्यवहार करेंगे। तुम अपने बड़ों के साथ जैसा करोगे, वो उनके टाइम में भी ऐसे ही होगा, वो भी आपके साथ फिर ऐसे ही करेंगे। तो वही है कि कर्म को करो, कर्म अच्छे करो, कर्म ही सब कुछ है। एक बार क्या होता है कि राम द्वापर युग में क्या हुआ था कि राम जी ने पीछे से बाली को क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से तीर मारा था, उन्होंने पीछे से वार किया था। तो उस टाइम भगवान जी ने, और भगवान राम जी ने क्या पीछे से बाली को जैसे मारा था, तो वो वहीं पे मृत्यु को हो गए थे प्राप्त। तो फिर भगवान जी ने कहा कि चलो ये तो हो गए, तो अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा तो उस टाइम जो है तुम मुझे मारोगे। तो उस फिर बाद में जो कृष्ण युग आया, कृष्ण जी जैसे बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे उस टाइम, तो शिकारी आया था। वो बाली जो है वो शिकारी के रूप में आया था। उसने क्या करा, जो है तीर मारा कृष्ण जी के पैर में। तो वही है, जब भगवान ही कर्म से नहीं बचे, हम और आप क्या ही बचेंगे। वही है ना, देखो वो भी नहीं बचे, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही मिलेगा। तो भैया आप अच्छे कर्म करो तो अच्छा ही होगा। कई बार कहते हैं ना कि हम लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना भगवान को याद करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, पर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हो सकता है कि शायद आपने पुराने जमे में, इस पुराने समय में कुछ ऐसा करा हो जो कि नहीं करना होना चाहिए, जो बीत चुका है। और हो सकता है कि अभी जो हमें करना है वो हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ भोगना है, जो हमारा पुराना समय का, जो हमारे पुराने जीवन से जो जुड़ा हुआ है, वो हमें भुगतना पड़ रहा है। जो भगवान ने लिखा है वो तो होना ही है, जो धरती पे आया है उसे तो जाना ही है। ये सब किराए का है, शरीर भी हमारे किराए का है, हमारा नहीं है। कब भगवान बुला ले कुछ पता नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। अपने आप आपको फल मिलेगा, और इतना फल मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। प्रभु सबकी देखता है। वो सब कहते हैं, एक बार क्या होता है कि जैसे कक्षा होती है, क्लास होती है, और एग्ज़ाम चल रहे होते हैं बच्चों के, तो बहुत बच्चे बैठे होते हैं, बहुत बच्चे। तो टीचर होती है 2-3, वो सबको देखती है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पर बोलती कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान है, भगवान भी सबको बैठे बैठे देखते हैं कौन क्या कर रहा है। फिर टीचर क्या करती है, कोई अच्छा लिखता है तो ये थोड़ी कहती है टीचर कि हाँ बेटा आपने इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा लिखा है, या बेटे आपने इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत लिखा है। नहीं, वो जब रिजल्ट आता है, जब आपका पूरा कड़ा चिट्ठा निकल के आता है ना, जब पता चलता है कि आपने क्या करा है गलत, क्या सही करा है। ऐसे भगवान है, भगवान भी सबको देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन वो जब बही खाता जब खोलते हैं ना, तब वो कहते हैं कि भाई तूने इस टाइम ये काम गलत करा, उस टाइम तूने ये अच्छा करा। तो कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है, और यही सत्य है। सत्य पे ही दुनिया टिकी हुई है, सत्य पे ही जीवन है। सिर्फ कर्म करते रहो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो, ज्ञान बांटो, सब अच्छा अच्छा होता है। तो भी कि सबको अच्छे कर्म करने चाहिए। जय श्री कृष्ण।